आत्मतत्व वित्ता जो श्री गुरुदेव है उनको आप अपना 38 स्वभाव को अर्पण कर दो। उनसे जो ज्ञान मिला वही ज्ञान को अपना भीतर रखो। ज्ञान समझाने के लिए नहीं है, समझने के लिए और कर्म विचार पूर्वक करने के लिए। जो ब्रह्म है, ब्रह्म को सारे जग चल अचल सब में देखो, भेद ना रखो। भेदाभेद है लेकिन तुम मन में ना रखो। सर्वत्र समदर्शिनः। और तत्व, जीव का तत्व, ब्रह्म का तत्व, प्रकृति का तत्व, शरीर का तत्व, आत्मा का तत्व, परमात्मा का तत्व, ये सब जानो, मानो और पहचानो। यह है भागवत। और दूसर तरीके से जब आपको जानना चाहिए, आप भाव रखो परमात्मा में, प्रभु में भाव रखो। और जो ज्ञान है अवबोधन अच्छे तरीके से समझो और फिर समझाओ। ज्ञान सूखे ज्ञान नहीं। वेद में ज्ञान है, भागवत में ज्ञान है, रामायण में ज्ञान है, गीता में ज्ञान है, उपनिषद में ज्ञान है, लेकिन ये लिखा ही ज्ञान है। ये ज्ञान को आप ऐसे समझो कि इससे रस निकालो, भाव निकालो और तत्व का विचार करो, सही ज्ञान आ जाएगा। और भाव स्वार्थी भाव मत रखो, स्वार्थी भाव नहीं, परमार्थी भाव। परमात्मा का अर्थ में, परार्थ समाज का सेवा में आप भाव लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। और भाव ज्ञान, और ज्ञान लोगों को बोलने के लिए ज्ञान नहीं, खुद समझने के लिए ज्ञान है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि निश्चितम। और जब आपको ज्ञान मिल जाएगा तो अब आप परा शांति मंडल, जहाँ जीवात्मा शांत रहते हैं, सुखी रहते हैं, अपना लक्ष्य स्थल को अपनाते हैं, जानते हैं और प्राप्त होते हैं, वही ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि निश्चितम। भाव ज्ञान और ब्रह्म, अपना शरीर में जो ब्रह्म है, एनर्जी, इसको संयत रखो, नियमित व्यवहार करो नियम का साथ। भर्जंग गच्छेत् ब्रह्मचारी ऋत्वाभिमुखी भव। और जीवनम बिंदु धारण मरणम बिंदु पतनात्। इसीलिए आहार विहार विचार व्यवहार सब कुछ को जानकर मानकर चलना चाहिए। योग दर्शन में जो यम और नियम है, ये जम और नियम, इसको यम कहते हैं, ये गलत बात है। पहला जब य पढ़ता है इसका उच्चारण ज है, बीच में जब पढ़ेगा इसका उच्चारण य होगा। तो जो जम और नियम है इसको भी अच्छे तरीके से समझो और पालन करो। जम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, इसका बाद ध्यान, धारणा और समाधि। समाधि दो भाग है, सविकल्प और निर्विकल्प। तो हमें शास्त्रों से ज्ञान, लेकिन शास्त्रों में जो ज्ञान है वह ज्ञान का क्या ज़रूरत पड़ता हमको?
शास्त्र अनुशासन करता है, हमको श्रृंखलित रखता है, और श्रृंखला में रहने के लिए शास्त्रों का जरूरत भी है। शास्त्र पढ़ाई करो, सोचो समझो और अच्छा काम को अपना लो, ठीक काम करो, यह है ज्ञान। और तत्व के बारे विवेचना करो, विचार करो। प्राणम संधार्य तत्व जिज्ञासनया। जब जीते रहे हो कुछ तत्व प्राप्ति के लिए जियो। आओ, तत्व प्राप्ति होने से आपको सुख ही सुख मिलेगा, आपका दुख मिट जाएगा। यह है भागवत। भाव रखो भगवान से, ज्ञान शिक्षा करो गुरु से, ब्रह्म को पहचानो अपना दिल से नहीं दिमाग से, और वही ब्रह्म शब्द स्वरूप है, अक्षर स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, मूर्ति स्वरूप है, सब में ब्रह्म है। कहीं भेद ना निकालना चाहिए। भेद ज्ञान होने से विभेद हो जाता है, भेद से विभेद हो जाता है, और भक्ति भी विभक्ति हो जाता है। विशेष भाव से परमात्मा को भजने से विभक्ति हो जाता है, संसार से अब विभक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो भाव ज्ञान भक्ति ब्रह्म और तत्व, इसको प्राप्ति के लिए जो कर्म करना पड़ता है, भगवान से अपना भाव अर्पण करो। हर्षिकेन हृषिकेशर भजन भक्ति रुत्तमा। अपनों इंद्रियों से इंद्रियाधिपति भगवान का पूजा करो, बस सेवा करो। सेवा में मेवा मिलता है। मन को स्थिर करने के लिए नम्रता लो, और ये तो जो हुआ हुआ, इसका बाद मन को स्थिर करने के लिए सत्संग चाहिए। सज्जनों का संग करो, दुष्टों का संगति नहीं करना। बरु भल नरक निवास करू ताता, और दुर्जन संग न देहि विधाता। हे धाता, हमको दुष्टों का संग ना दे, क्योंकि दुष्टों का साथ अपना सद्गुण सब नष्ट हो जाते हैं। जितना सदाचारी भी हो, दुष्ट संग से दूर रहना चाहिए। और दुष्ट संग, गलत संगति होने से आपका सोच और कर्म, विचार और कर्म दोनों गलत हो जाएगा। यह सोच कर दुष्ट संगति से दूर रहो, बस यही। फिर सदाचार, सच्ची आचरण करो। मन वचन कर्म में प्रभु का सेवा करो, समाज का सेवा करो, प्रेम रखो सबसे। यह तो भागवत है। और स्वार्थी ना बनो, परार्थी बनो, समाज के लिए सेवा करो। परमार्थी बनो, प्रभु के लिए अब सोचो समझो और प्रभु के काम करो। यही भागवत है। भागवत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, वो भगवान का प्रत्यक्ष मूर्ति है। धर्म, ज्ञान, वैराग और ऐश्वर्य, ये चारों महामानवों के लिए है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सात्विक प्राणी के लिए है। काम, क्रोध, सत्य, शांति, दया, क्षमा, ये सात्विक प्राणी के लिए है। रजगुणी के लिए धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष है। और जो तमगुणी है उनके लिए काम, क्रोध, लोभ और मोह है। तब ये तो संसार है ना, संसार माया मिश्रित है। माया को तुम हटा नहीं सकोगे, लेकिन माया से कोशिश करके दूर रहना, माया से दूर रहना। अब मायापति भगवान का चरण कमल में आश्रित हो, माया आपे आप तुमसे हट जाएगा या दूर होकर रहेगा। और माया नहीं जाने से लाला नहीं जगेगा, हृदय में भगवान नहीं जगेंगे।
और भगवान जब माया दूर होए, भगवान आपका हृदय में जग गए तो जगमंगल भी होगा। बस आज का बात इतनी। प्रभु सबका मंगल करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। सीताराम राधेश्याम। नमो नारायण।